बोले मैंने तुमको ये बोला था, देवी अनसुईया ने, माता अनसुईया ने जैसे मंत्र पढ़ा, पति पद मंत्र प्रेम परिमारा, ब्रह्मा विष्णु शिव भय ही कुंवारा। जैसे ही पति पद मंत्र पढ़ा और तैसे ही तीनों बालक 6-6 महीने 3-3 महीने के 3-3 महीने के जो बालक है, 3-3 महीने के बालक कितने हो गए? निज रूप में आ गए। ब्रह्मा जी अपने निज रूप में आ गए, भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके खड़े हो गए, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित ऐसे निज रूप में आ गए और कहने लगी, माता अनसुईया हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। अनसुईया कहने लगी, प्रभु अभी आप बच्चे थे, आप बड़े हो गए, आप मेरे को छोड़ के चले जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप बच्चे बन के रहो। तो भगवान ने कहा, सुनो अनसुईया, अब मैं तुम्हारा बालक बन के रहूंगा। ब्रह्मा जी विष्णु शंकर दास, ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी नारायण जी और भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया, आज से हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और एक रूप से बालक बन के आ गए, जिनका नाम पड़ा दत्तात्रेय। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। जिन दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। चींटी से सीखा, कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। हाथी से सीख लिया कि धीरज रहना चाहिए, हाथी में धीरज होती है। बरिया के वृक्ष के नीचे हाथी को बांध दो और बरिया की एक डाली को दे दो, लेकिन हाथी वो दिन भर वो डाली को खाते रहेगा, उस डाली की जो लकड़ी को चूसते रहेगा, छिलके को खाते रहेगा, लेकिन दिन भर मस्त रहता वो अपने धुन में। और हाथी को साकर में बांध दो, हाथी कैसा होता है? ऐसा होता है ना, वो सूने से ऐसा करता है ना। हाथी ये सोच रहा है कि मैं चल रहा हूं, और हाथी ये कई जगह खड़ा है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, तो के कारणे कुत्ता घर घर जाए, सियावर राम चंद्र की जय। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। हाथी जो रहता है ना, हाथी के मन में क्या है? हाथी धीरजवान होता है, धीरज। और धर्म की पहचान बताई है, धीरज धर्म में अरुणारे, धीरज धर्म में अरुणारे। आपत्ति के काल में धीरज की परीक्षा होती है, आपके मन में धीरज रहे। और धीरज कौन के मन में? हाथी के मन में। दत्तात्रेय जी ने हाथी को अपना गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा? हाथी के समान धीरज बना रहे। हाथी सूंड हिलाता है, ऐसा ऐसा होता है, सांकल में बंधा है, लेकिन हाथी मदमस्त में है, अपनी मस्ती में। कोई आदमी अपने ध्यान में चलती ना, पर बड़ा मन लगा के, कितना अच्छा रहता है, काम करते मन लगा के। भाई काम सफल हो या विफल हो, लेकिन अपना तो काम है काम करने का, अपना धर्म है कार्य करने का। चुंगा थोड़ा धीमा कर दे, चुंगा तेज है बस हल्का सा। तो अपना धर्म जो है केवल कार्य करने का, सफलता मिले और विफलता मिले ऊपर वाले का काम है। बड़ी हाथी जैसी चाल में चलते रहो, काम करते रहो, धीरे 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 धीरे। तो दत्तात्रेय जी महाराज ने हाथी को अपना गुरु बनाया। ऐसे भगवान अत्रि अनसुईया की कथा, शिव पार्वती विवाह की कथा, ऐसे भगवान शिव जी और पार्वती के विवाह की कथा पर संक्षिप्त में हो गए, वो हो ही नहीं है, लेकिन कल आगे की कथा श्रवण करेंगे। शिव पार्वती विवाह और राम जी का अभिषेक। रामायण तो बहुत लंबी है, अन्य वनवास ही भाई न भरत ही हो पाए। 4 दिन तो सिद्धेश्वर में घूमत रहे, सिद्धेश्वर नर्मदा जी में। कल अपन भगवान शिव पार्वती के विवाह की कथा श्रवण करेंगे और भगवान के जन्म की कथा, और आगे की जो जन्म के आगे की कथा अगले साल श्रवण करेंगे। हरि इसी कहते हैं, इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा कौन पूरी कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? तुम बार बार रामायण पढ़ना, अखंड रामायण बार बार करवाना, लेकिन वो अखंड रामायण एक तृण मात्र हो जाती है।
कहीं अगर आपको चूक आ गई ना तो वो जो कथा है ना वो कथा पुनरुक्ति करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं अपन मंत्र आरती के बाद मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे माता जगदम्बा, हे भगवान श्री राम, हम आपकी कथा को कह नहीं सकते, आपकी कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावहि सब संता। ऐसी भगवान की कथा, भगवान का नाम जिनका अनंत है उनका गुणगान हम तो क्या, वाणी की देवी शारदा सरस्वती भी जिनका गुणगान कहते कहते थक जाती है। शेष शारदा सके न जाई। कल भगवान शिव की कथा और भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा, भगवान के जन्म की कथा, मनु शत्रुपा की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। और आगे की कथा जो भगवान के बाल्य अवस्था और विवाह की कथा अगले साल श्रवण करेंगे। बोले नर्मदा मैया की जय। लीजिए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम भजे, इसके बाद अपन सभी आरती करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद